जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होगी हमारे घर पे और अब हम काम में शुरू करेंगे। दिल्ली की ठंड तो आपको बता ही सकती हूँ। ये देखिए सामने टावर भी नहीं दिख रहा, 10 मीटर की विजिबिलिटी नहीं है। ये घना कोहरा है। कथा तो थोड़ा सा देर से रखा है मैंने, इसीलिए सुबह सुबह एकदम नहीं रखा है। तो देख रहे हैं कोहरा, तो सामने कोई टावर भी है, ये पता भी नहीं चल रहा है। ठंड बहुत है, तो सबसे पहले पियेंगे चाय और उसके बाद करेंगे कोई और काम। तो यहाँ पर अभी देखिए सारा सामान कल ला के हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। तो ये सारा सामान अभी सब ऐसे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर लगेंगे काम पर। फटाफट सारा काम किया जाएगा, क्योंकि पंडित जी को 12 या 1 बजे का टाइम दिया गया है। तो देखते हैं पंडित जी कब तक आते हैं, और उसी बीच हमें खाना पीना भी बना लेना है, पूजा पाठ भी कर लेनी, घर की सफाई भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पूरे दिन का ये व्लॉग रहेगा और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आप सबको भी फल मिले। मैं चाहूँगी आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, भगवान श्री नारायण का दर्शन भी करें। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आशा करूँगी कि आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली के निवासी हैं वो जानते होंगे इस समय ठंड कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने घर का काम पूरा तकरीबन निपटा लिया है। सिर्फ पूजा पाठ का मुझे सामान रखना है और झाड़ू पोछा भी हो गया है, माता रानी की पूजा भी हो गई है, सब नहा धो के रेडी हो गए। सिर्फ उत्कर्ष पांडे रह गए हैं हमारे नहाने के लिए। और यहाँ से मैं फ्री होंगी किचन से, तो जाके उत्कर्ष को अपने तैयार करूँगी। और मैं एक तरफ खीर चढ़ा रखी हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद। जो हमारे यहाँ प्रसादी बनता है, इसे हमारे यहाँ कहते हैं पंजीरी और पंचामृत बनाना है। मैं प्रसाद बना के डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी। और ये थोड़ा सा इसमें बहुत जन के यहाँ आटे का बनता है, आटे और गुड़ का भी बनता है। बहुत जन इसे रवा यानी सूजी का भी बना लेते हैं, तो हमारे यहाँ सूजी का बनता है, तो मैं वही बना रही हूँ। और खीर भी बना रही हूँ प्रसाद के लिए, जो मंदिर में भी भोग लगेगा और नारायण के भी पास भोग लगाया जाएगा। फटाफट इसकी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक तरफ दूध चढ़ा रखा है, ये पतीले में दूध है, पीछे यहाँ खीर हो रहा है और यहाँ पर मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ। और पंडित जी ने टाइम 1:30 से 2 का टाइम दिया है, तो 1:30 से 2 बजे तक आ जाएंगे। इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर भोजन तैयारी करूंगी, जिसमें मुझे 2 सब्जी बनानी है, दाल बनाना है, चावल बनाना है और पूरी बनानी है। तो फटाफट मैं लगी हूँ इसी में, जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ रुको 1 सेकंड। दोस्तों, ये प्रसाद मैंने बना के देखिए तैयार कर लिया है। इसे हमारे यहाँ कहते हैं पंजीरी, तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं। तो ये प्रसाद बनता है इस तरीके से। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी मिला दिया है, और आपके पास शक्कर हो, गुड़ हो या गुड़ का चूरा हो, जो भी हो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए मैंने ये दही मंगा लिया है और दूध मंगा लिया है। तो दूध और दही शहद डालकर मैं पंचामृत तैयार कर लूँगी एक जग भर के, क्योंकि सब आएंगे। और थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, चीनी अलग रखूँगी, जो कि भगवान को स्नान करा के फिर इसी में हम मिक्स कर देंगे। तो ये बन जाएगा चरणामृत। अभी तो ये पंचामृत बन रहा है, लेकिन जब प्रभु स्नान कर लेंगे तो उनका स्नान कराया हुआ थोड़ा सा जो जल है इसमें हम मिक्स कर देंगे, जो भी है दूध, दही, घी, चीनी, शहद से। तो ये बन जाएगा चरणामृत, मतलब चरणों का अमृत, भगवान के श्री चरणों का जो अमृत है। ये प्रसाद सब में वितरण किया जाएगा। गाइस, जिस दिन हम पूजा पाठ कुछ करने वाले ये नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है। वैसे मैं फिर मैं नाराज हो जाता हूँ। ये सबसे पहले नाराज होते हैं। दुनिया के पहले ऐसे पति हैं जो पत्नी को मना ही नहीं सकते। अगर आप 50% हो तो इनका 150% रहेगा, ये जान लो। जिसने गलती की वो मनाए, मैं क्यों मनाऊं? मैं भी नहीं बनाऊंगी। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।
सो दोस्तों मैंने सारा काम कर लिया है, सब कुछ ये सारा खाना पीना मैंने बना के रख लिया है और आटा गूंद के भी रख लिया है। पूजा हो जाने के बाद हम पूड़ी तलेंगे और बाकी सारा हो गया। पंडित जी का वेट हो रहा है। पंडित जी ने दोपहर 2 बजे का टाइम दिया था, इस समय बज रहे हैं 2:30, लेकिन पंडित जी आए नहीं है। मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने, क्योंकि साड़ी पहन लेती सुबह तो काम नहीं हो पाता। सो इसलिए प्रसाद वगैरह सब बना के सब हर एक चीज़ की तैयारी हो चुकी है। सो यहाँ पर देखिए पूजा पाठ की सारी सामग्री हम। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी अभी तक आए नहीं हैं। सारी तैयारी देखिए, सारी व्यवस्था हमने कर ली है और रसोई में भी सब व्यवस्था हो चुकी है। तो अब चलते हैं, मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होने तब तक पंडित जी आ जाएंगे, क्योंकि फ़ोन किया था पंडित जी 10-15 मिनट में आने वाले हैं। सो फटाफट तैयारी करते हैं। गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामंगलं नेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरः। ओम हरि ओम महां चंद्रमः मनसो जातादित्यो सूर्यो अजायतः श्रोता च वायु च प्राण च मुखादग्निर्जायतः। ओम हरि परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धिनाशं च दीप ज्योतिर्नमस्तुते भो दीप देवता धन देवता गणे देवताभ्यो नमो नमः। सो दोस्तों पूजा पाठ शुरू हो गई है और यहाँ पर पंडित जी सबसे पहले पूजा पाठ की सारी तैयारी तो करके रखी गई थी। पंडित जी यहाँ पर सामग्री एक तरफ रख के और पूजा शुरू करवा दी थी। पहले गौरी गणेश जी की पूजा हुई और उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा हुई। और ये जो सामने पीतल की थाली है, इसी में गौरी गणेश जी का पूजन करवाया गया था। बाकी जो पंचदेव होते हैं उनके पूजन करवाया जाता है, उनकी पूजा करवाई जाएगी थाली में ही। और इसमें स्वास्तिक बना दिए, ओम बना दिए और श्री हरि विष्णु भगवान जी सामने विराजमान हैं। पंचदेव की पूजा होती है, तो सो इस तरीके से पूरी पूजा यहाँ पर संपन्न करवाई जाएगी। और यहाँ पर और संकल्प लिया जा रहा है। ये संकल्प करने के बाद तब हम पूजा शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक एक जो षोडशो उपचार पूजन किया जाता है वो पंडित जी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी माता का भी पूजन होगा, गौरी गणेश जी का पूजन होगा, फिर पृथ्वी मैया का पूजन होगा। चारों दिशाओं आवाहन किया जाता है। सो पूजा कथा जो करवाते हैं देखिए उनको पता है विधिवत, ऐसे ही पूजा हम भी करते हैं। लेकिन जो एक होता है कि जब किसी ब्राह्मण से आप करवाओ पूजन तो विधिवत पूजा होती है। सो इस प्रकार ये पूजा पूरी की प्रसादात्तव नामं श्री पृथ्व्यै नमः आधारशक्तये नमः कमलवासिन्यै नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः। सो दोस्तों यहाँ पर सबकी पूजा करवा लेने के बाद देखिए सभी जितनी हमने फ़ोटो रखी थी, मूर्त रखे थे, राम दरबार रखे थे, पंडित जी ने सबकी पूजा करवा दी। पूजा करवा लेने के बाद उसको भोग लगाया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने नीचे चौकी नहीं लगाई थी, तो सेंटर टेबल जो था उसी को पोंछकर पंडित जी ने कहा इसी पे नया कपड़ा बिछा देंगे तो विधिवत पूजा कराई जा सकती है। और यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का माँ महालक्ष्मी की जो मूर्त है वो स्नान मैंने सुबह करवा के नए वस्त्र उन्हें धारण करवा दिए थे। तो उन पे से पंचामृत और जल का छिड़काव करके स्नान करवाया गया, फिर वैसे पूजा कर दी गई। बाकी पंडित जी के पास शालिग्राम जी की मूर्त है तो वो लेके आए थे, उनका विधिवत स्नान हुआ। क्योंकि देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में शालिग्राम जी को जरूर रखा जाता है, तो उन्हीं को विधिवत स्नान वगैरह करवा के और जो जल था दूध दही और पंचामृत से स्नान करवाया गया था वही हमने पंचामृत में मिला दिया था पूरा। तो यहाँ पर ये चढ़ा रहे होते हैं, पत्नी जो होती है वो बस पति जो गांठ जोड़ी गई होती है वो होता है। और जब भी पति कुछ चढ़ा रहे होते हैं तो पत्नियां हमेशा हाथ लगा लेती हैं, क्योंकि अर्धांगी कहा गया है। तो फिर इस तरीके से बताया पंडित जी ने, तो मैं सिर्फ हाथ लगा लेती हूँ, तो पतिदेव मेरे चढ़ा देते हैं। यहाँ पे इत्र चढ़ाया जा रहा है।
तो नीचे पूजा तो सब करवा दिए थे, जो थाली में पंच देवता थे उन सब के पूजा स्नान हो गया था। और ऊपर पंडित जी ने बाकी जो अभी धूप दीप चढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो मिठाई वगैरह पहले सजा दी गई थी, तो कहें सिर्फ और सिर्फ सबको टच कर लीजिए, भगवान का भोग लग जाएगा, फिर आचमनी करनी है। फिर उन्हें पान का जो बीड़ा था वो चढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर जल चढ़ा के फिर उसके बाद हम भगवान जी को दक्षिणा चढ़ाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में जो होता है कि हम जो भी पूजा अनुष्ठान अगर घर पे करवा रहे होते हैं, एक तरीके से विधिवत होता है। देखिए, हम भगवान जी को डेली स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं। लेकिन एक होता है ना, देखिए इतना तो हमें माला मंत्र वगैरह तो आता नहीं कि बहुत सारे मंत्र हम जानते हैं, लेकिन जब मंत्र उच्चारण द्वारा जब होता है ना, तो एक अलग ही सकारात्मकता होती है, एक अलग ढंग की एनर्जी होती है। सो इस प्रकार से है। और यहाँ पर तुलसी दल चढ़ाया जा रहा है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ में श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल के बगैर सब पूजा पाठ पूरी अधूरी रहती है। सो यहाँ पे तुलसी दल वगैरह चढ़ा के अब तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे आचमन करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुंगी फल चढ़ाएंगे, यानी पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद, क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, तो पंडित जी खुद ही हाथ से टच करा के रख दिए। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद तब हम तैयारी होगी कथा की। कथा में मैंने कहीं पे भी वीडियो को न मैंने जल्दी जल्दी भगा के दिखाया है, या मैंने वहाँ पर आवाज़ वॉइस एडिटिंग बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं और पूरे कथा का मैंने वीडियो नहीं लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी कथा सुनूंगी तो पूरा पाँचों अध्याय की आपको ज़रूर सुनाऊंगी, उसमें कोई भी एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। मैं एक्सप्लेन ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप कथा सुनेंगे अभी बीच बीच में, क्योंकि एक साथ पूरा नहीं लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और उत्कर्ष और बच्चे मोबाइल लिए हुए थे बीच बीच में, तो इस वजह से पूरा अच्छे से मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि बाकायदा पूरा जो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा सुनाएंगे, वो पूरी कथा आपको ज़रूर सुनाऊँ। एक भी आवाज़ उसमें, मतलब एक भी वर्ड नहीं मिसिंग होगा। और यहाँ पर पूजा कंप्लीट कर लेने के बाद मुझे कुछ चाहिए था, तो पूरी पूजा हो जाने के बाद पंडित जी की पूजा करवा दी। इसके बाद जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे उनकी भी पूजा की जाती है, तो हम पंडित जी की पूजा करने के बाद उसके बाद कथा की तैयारी और की टीका लगाए, दोनों लगा दो, पूजा करनी चाहिए। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मंड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय पैर छू लो पंडित जी का। गोविंदाय नमो नमः। जय भैया, आयुष्मान भगवान सुखी रखे, मंगल कामना हो, सौभाग्यवती रहो। चलो कथा सुनते हैं। अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए। पापा को चिपका दो तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी? वेद विद्या रहित मनुष्यों को जाते हो तथा हरि गुण गान गाते हुए विष्णु लोक विराजमान है। उनके हाथों में क्रम से शंख चक्रदा और गले में तुलसी की माला शोभायमान हो रही है। ऐसे देव को देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जय कर आदि अनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता। की जन जन मन रंजन प्रभु सुख कंजन, सुखकारी मुनि संता, अचंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्ति करहूं भगवंता। अर्थात हे प्रभु, आपको मेरा साष्टांग दंडवत है।
आपकी वाणी और मन से परे है, आपको मेरा प्रणाम है। आपके एक नहीं अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण स्वरूप हैं, अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपको मेरा किस लिए हुआ है, किस प्रयोजन से आज यहाँ आप आए हैं? नारद जी ने कहा कि महाराज के मृत्युलोक के जन सकल हैं युक्त कलेश अनंत, और कहीं उपाय भाग्य संतान एवं सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। यह व्रत जिस दिन कथा को करो, मन को अपने चित्त के अपने अनुकूल रखो, और जितना भी है वो सब भगवान के चरणों में रखो। मन को शांत करके, खुद को शांत करके भगवान को जय में बोले। फिर संध्या काल में भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी। लेकिन ये थोड़ी मन में राम बगल में छोड़ी, ऐसा नहीं। कुछ लोग करते हैं मन को दबा करके। पंडित जी यार पता नहीं कितनी देर प्रवचन करेंगे, हैं? जल्दी करते, लेट वैसे आए हैं और लेट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन नौटंकी में ज्यादा और कथा में कम लगता है। अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं दिन रात मुझे कथा ही मिलती रहे। ऐसे भी होते हैं। पूरी बाकी बिहारी लाल की। भगवान ने कहा सत्यनारायण स्वामी की कथा करिए, उन्हीं का व्रत करिए, वांछित फल देने वाले हैं आपको। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण देवता अपने घर पे आए, खाना पीना खाए। रात को जब लेटे सोने के लिए तो उनको चिंता लग गई, है ना। और कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं भगवान से लेने के लिए। कहते हैं भगवान हमारी फैक्ट्री लग जाए, हम तुम्हारी कथा कराओ, है। पुलिस वाले तो घूस खाते ही हैं, भगवान को भी घूस देते हैं। भगवान दे दो, फिर तुम्हें दे दो। ऐसा लगता है भगवान कर्जा खाए हैं। कभी ऐसा सुना है कि भगवान मैं तुम्हारी पूजा कर लेता हूँ, मेरा फिर कार्य कर देना ना। पहले करो तब करूंगा मैं। बोले बांके बिहारी लाल की। वही हाल बढ़िया का व्यर्थ है, धन क्यों नष्ट करोगी। जब कोई संतान होगी तब भगवान कथा कर लेंगे। उसकी पत्नी ने प्रश्न किया, क्या महाराज पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान होता है। बढ़ने लगी जैसे सूर्य पक्ष का चंद्रमा बढ़ता, नित्य और प्रतिकला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति से पुनः मधुर वचन में कहा, स्वामी आपने संकल्प किया था अपने कोई संतान होगी तो भगवान की कथा करूंगा। आज संतान भी हो गई भगवान की कृपा से। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान तो संतान होती है। भगवान कथा कर लेनी चाहिए। क्यों कबीरदास जी ने लिखा है कि काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, अपल में परलय होयगी कि बहु करोगे कब। प्रभु जो कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे तत्काल कर लो, क्योंकि अगला क्षण किसी को पता नहीं है। बढ़िया ने कहा कि ऐसा है, इस कन्या की 12वीं छठी त्याग में हमारा बहुत धन खर्च हो चुका है। मुकुट लग गया था ना आगे। कुछ लोग होते हैं ना, जब भगवान से कहते हैं भगवान हमारा ये कार्य हो जाए तो हम आपकी कथा कराएंगे, और जब कार्य हो जाता है तो कहते हैं करा लेंगे। एक ऑप्शन और दे देते भगवान को, इसके बाद क्या हुआ। और मजा तो वहाँ आता है जब पंडित जी सामने कहते हैं, पंडित जी आप टेंशन जिन करो, हमारा काम हो जाए, हमें कार्य करवाओ जरूर। तो पंडित जी के दिमाग में वो धसा रहता है कि एक कार्य है वहाँ होगा जरूर, है। तो जब भी पंडित जी मिलते हैं 4-6 महीने पे, कहा भैया कराया ना यार, कमुआ हो जाता है। अरे पंडित जी का बताइए यार, लड़के को चला कर विदेश हुआ हो तब कराई। अच्छा तो जो है पंडित जी बाट देख रहे हैं पंडित जी, अब लड़का आएगा तब होगी, उससे पहले होगी नहीं। लड़का आ गया, पंडित जी ने सोचा लड़का आ गया अब तो हो जाएगा इनके। बताशे चाहिए, भगवान से पहले इनको भोग लगा दिया जाए। हंस दो, लास्ट में आना, बोलो ओके ओके बोल दो। बोले बाकी बिहारी लाल की। बेटा अलग बता, कभी भी इंसान ये नहीं करता कि 10 रुपए को बचाने के लिए सीता स्वयं कुल का उल्लंघन करने के लिए राम तैयार थे। तो जो होगा वो मेरे ऊपर होगा ना, मुझे सब कहेंगे ना, मैं झेल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बोले तब तो मैं तुम्हारी पत्नी किस लिए हूँ। अगर मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को ना बचा पाई तो काहे की पत्नी,
और सब लीलाधर की लीला। तो इसलिए गुरु की वाणी से जो प्राप्त हो वही असली ज्ञान होता है। नहीं तो सागर की गहराई नापने लगो तो उसकी गहराई आप नाप नहीं सकते। अभी जो पहले जन्म में तुंगध्वज नाम के राजा थे, ये दूसरे जन्म में स्वयं भूमनु हुए। बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लिया। श्री स्कंदे वा खंडे पंचमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए। सो दोस्तों, कथा पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर हम हवन कुंड लेकर बैठे थे और यहाँ हवन कुंड तैयारी हो रही है। और यहाँ पर जो हवन सामग्री आई थी, नवरात्रि में जैसे मैं बनाती हूँ वैसे हवन सामग्री नहीं बनाई थी, लेकिन पंडित जी ने बोला, क्योंकि इसमें पैकेट का लेके आई थी मैं, बट पंडित जी ने बोला कि बनाया करो, इसमें भी सामग्री तो पता ही है क्या क्या डलेगी, तो सो वैसे ही करके बनाया करो। और काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में मैं हवन नहीं करवा पाई थी और अचानक धुआं मुझे आँखों में बहुत तेज़ से लगने लगा था। और थोड़ा थोड़ा मैंने दोने में करके दे दिया। जो आए हुए थे वो भी हवन करना चाह रहे थे, मतलब कहा कि उन्होंने कुछ खाए पिए नहीं है सुबह से, तो हवन कर सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि हवन सामग्री जो है थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी सबको दे दो। और लास्ट में जितने लोग आए होते हैं, मतलब जिनको पूरा नहीं हवन करना होता, लास्ट में एक एक आहुति डाल सकते हैं। बीच में मैंने बच्चों को बुला के भी 5-5 आहुति करवा दी थी। सो यहाँ पर परात में रख के, परात में ईंट रख के तब उसके ऊपर कुंड रखा गया, क्योंकि नीचे जो बिछाया था हमने कारपेट वो गर्म हो सकता था ज़्यादा। सो इसलिए पंडित जी ने कहा ऐसे करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर ये घी से हवन कर रहे थे। और हवन सामग्री जो थी, जो साखला, हमारे यहाँ पे साखला भी बोलते हैं उसको, और जो आम की लकड़ियाँ होते हैं उसे समिधा कहते हैं। पंडित जी कहते हैं आम की लकड़ी मत कहा करो, समिधा कहा करो। तो समिधा, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि लकड़ी नहीं बोलते, समिधा बोला जाता है। सो यहाँ पर हवन हुआ। हवन कर लेने के बाद फिर आरती की तैयारी हो गई, और फिर उसके बाद आरती। जगदीश्वर तुम सबके स्वामी।
सो दोस्तों, कथा भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, हवन भी बहुत अच्छे से हो गया भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से, और आरती भी बहुत अच्छे से हो गई। अब इसके बाद हम माँ भगवान को आरती देकर हम भी आरती लिए और पूरे घर में आरती दिखाई गई। पंडित जी ने कहा पूरे घर में आरती दिखा दो, और उसके बाद सभी लोगों ने प्रसाद लिया भगवान जी का। तो यहाँ सब खुले पैसे ढूंढ रहे थे आरती में दक्षिणा चढ़ाने के लिए, और सबने आरती ली। आरती लेने के बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया, और वहाँ पर पूजा करनी थी थोड़ी सी, और खीर वगैरह चढ़ाया गया था भगवान जी को, वो खीर चढ़ाना था। खीर वगैरह चढ़ा लेने के बाद और प्रसाद सबको दिए। प्रसाद जो होता है, देखिए मेन चीज़ प्रसाद ही होता है। प्रसाद लेने के बाद तुरंत मुंह में डालना होता है। प्रसाद लेते ही सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद भोजन पानी बनाने की बहुत जल्दी हो जाती है लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रसाद लेके एक चुटकी मुंह में ज़रूर डाल लीजिए। कोई सा जो हम पंचामृत बनाते हैं या जो पंजीरी बनाते हैं वो ज़रूर थोड़ा सा एक चुटकी मुंह में ज़रूर रख लीजिए। और भगवान का पैर छूकर फिर जो बंधन गांठ बंधे थे चुनरी में वो पंडित जी ने खोला, और फिर उसके बाद फटाफट हम अपने काम में लग गए थे, क्योंकि बहुत देर भी हो गई थी और पंडित जी को जाना भी था। क्योंकि पंडित जी आते आते 1 बजे का टाइम देके फिर 2 बजे हुआ, फिर 3 साढ़े 3 बजे पूजा शुरू हुई थी, क्योंकि बहुत ठंड थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। सामने तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, धुएं की वजह से आँख में खड़े होने पे लग रहा है। फिर हम सब बैठ गए, और क्योंकि सबको प्रसाद भी लेना था, फिर उसके बाद पंडित जी ने जो जो टीका लगवाने के लिए, जैसे कुछ लोग बाद में आए और कलावा बंधवाने के लिए रह गया था, तो पंडित जी वो सब करने लगे। और यहाँ पर मेरी बिटिया फ़ोन रखकर भूल गई थी। तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत टाइम के बाद। पहले मैं हर महीने एक कथा सुनती थी, लेकिन बीच में 1 साल से मैं कथा सुनने ही नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए बहुत टाइम के बाद, शायद 2022 में मैंने, 23 में तो मैंने कथा ही नहीं सुनी थी, 24 में ही सुनी है। 22 में तो सुनी थी, लेकिन 23 में कथा ही नहीं सुन पाई, और 2 बार वीडियो नहीं बनाया था। 22 में तो 2-3 बार सुनी थी, लेकिन वीडियो तब नहीं बनाया था मैंने। सो फिर अब यहाँ से हम लोग फुर्सत होकर सबसे पहले भोजन पानी का इंतज़ाम करने के लिए रसोई में पहुँचे। सो दोस्तों, माँ भगवती की कृपा से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से, माँ महालक्ष्मी की कृपा से पूजा पाठ में बहुत ही आनंद आया, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। आशा करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, पूजा पाठ तो हो गई, अब हम चल रहे हैं पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएंगे। पूड़ी बना के पंडित जी को भोजन करवाना है, तो अब मैं लग रही हूँ गरम गरम पूड़ी बनाने में। अब पूड़ी बना के फटाफट पंडित जी को भोजन करवाना है। फटाफट काम में। और खाने में मैंने बनाया था हलवा नहीं, मैंने बनाया था खीर और मटर पनीर और आलू और पालक का कद्दू डाल के साग, और बनाया था पूरी चावल। चलिए मिलती होगी आपसे। सो दोस्तों, माता रानी की कृपा से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सारे पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो गए। पंडित जी भी भोजन कर लिए, अपने घर गए, और खाना पीना बनाने में थी, तो इसलिए मैं पंडित जी के साथ थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर पंडित जी आएंगे ना, थोड़ा सा डिटेल्स में उनके साथ वीडियो बनाऊंगी। और कथा जो उन्होंने कही है बीच बीच में, मतलब जैसे पूरा एग्जैक्टली पूरे कथा का तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, लेकिन प्रभु माता रानी चाहेंगे तो बहुत जल्द कथा कराएंगे, उसमें मैं पूरे कथा का वीडियो डालना चाहूँगी, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। नो डाउट, एक बार अगर कोई उनसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले, ऑल पूजा पाठ हो, जो भी पूजा पाठ कराते बहुत अच्छा करवाते हैं, क्योंकि जिनके यहाँ उन्होंने कथा कही है ना, तो दोबारा सही में ईमानदारी से आप और किसी पंडित जी को कभी भी नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुला सकते आप, इन्हीं से पूजा पाठ कराओगे। और यदि कोई दिल्ली में रह रहा है ना, तो वो चाहे तो पंडित जी से पूजा पाठ करवा सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पंडित जी से नंबर चाहिए तो हम नंबर दे देंगे। हाँ, नंबर भी आप नंबर सेंड करो, हम आपकी बात भी करवा देंगे। बात भी करवा देंगे, पंडित जी पूजा पाठ जाके करवाएंगे। लगे यस, ये बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं।
क्योंकि अगर एक बार उनसे पूजा कथा आपने सुन ली ना तो ऐसा ईमानदारी नहीं है कि महंगे है कुछ नहीं, आपको पता नहीं लगा कि क्या पैसा दिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो इतना पैसे का वो नहीं करते भाई, कभी अपने आप को मुझसे पैसा मांगते नहीं। वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलते, यथाशक्ति कभी नहीं वैसे आप बोलते। भक्ति करो। लेकिन हाँ, पूजा पाठ और आप खुद देने की इच्छा करेंगे, क्योंकि कथा सुनने के लिए स्पेशली हम कई बार तो ऐसा हुआ है कि अगर हमने बोल दिया कि वही पंडित जी आ रहे हैं ना, तो ईमानदारी से निमंत्रण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कथा सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छी कथा कहते हैं और वीडियो में आप सुने भी होंगे। पूजा पाठ बहुत विधिवत कराते हैं, बहुत विधिवत कराते हैं। तो आज भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुई घर में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव सा फील हो रहा है और बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी कथा सुनूंगी तो उसमें मैं पूरे कथा की जो 5 अध्याय हैं वो ज़रूर आपको सुनाऊंगी। और अब देखिए भगवान कब ये कृपा करते हैं, और उनकी कृपा तो सदैव बनी रहे, भगवान जी सब पर बनी रहे। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि किसी को कथा सुननी भी है, वो दिल्ली में रहता है या कोई भी पूजा पाठ करवाना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम हमारे पंडित जी का नंबर भी देंगे और पंडित जी जाके कथा भी सुनाएंगे या पूजा पाठ भी करा देंगे। कोई भी अनुष्ठान करवाना हो तो ज़रूर बताइएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।